नमस्कार, जय हिंद स्टडी भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 और 14 अक्टूबर 2022 के एग्जाम शिफ्ट के बारे में कि कौन से क्वेश्चन आए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी के लिए लीजिए सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स पेपर 1 के लिए, जिसकी कॉस्ट है 750 रुपीज़। ना तो आपको कोई बुक पढ़ने हैं, ना ही कोई नोट्स बनाने हैं। इसमें आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। आपको इसमें 10 मिनट का थ्योरी पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा 750 रुपीज़ में। पेपर 2 के ये सब्जेक्ट लगे हैं, इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये। इसमें आपको पूरा फुली अपडेटेड बेस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपके व्हाट्सएप पे। आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप करना है, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन आंसर के बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे देखिए सारे मिक्स क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। देखिए, एक क्वेश्चन था रैम OMR और MICR को मैचिंग करने का, इनमें मैचिंग था। तो देखिए मैं आपको इनकी बता देता हूँ कि ये होती क्या है। रैम की देखिए फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, और MICR की होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इनकी रैम क्या होती है। एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर डिवाइस में, इनकी कंप्यूटर में, तो जहाँ से कंप्यूटर ऑपरेट करता है। आपने सोचा होगा ना, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है ना, तो उसमें होता है ना 4 GB रैम है और 32 GB आपकी मेमोरी है। तो ऐसा होता है ना, जैसे लैपटॉप में होता है 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। तो ये रैम होती क्या है कि एक कंप्यूटिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या है ऑपरेट करता है, किसी सिस्टम को ऑपरेट करता है। तो इसमें जो डाटा होता है, तो वो जो डाटा होता है ना, जैसे इसमें जो डाटा होता है तो आप उसे इजीली क्विक जो है वो उसे प्रोसेस करता है ये। तो ये मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की या हमारे मोबाइल फ़ोन की। उसके बाद देखिए OMR शीट क्या होती है। OMR क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा, जैसे हम पहले ऑफलाइन ऐसे एग्ज़ाम देते थे, हमारे सामने एक शीट रखी जाती थी, तो जिसमें आंसर को सर्कल करना होता था। इस शीट को देखिए एक मशीन में डाला जाता है, तो जिसे स्कैन किया जाता है मशीन के द्वारा, तो वो ये पता करती है आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए, कितने के गलत दिए। तो ऑटोमेटिकली ये शीट मशीन में डालते ही वो आपका जो रिज़ल्ट है वो फटाफट से एनालाइज कर देगा कि आप पास हुए या फेल। तो देखिए OMR जो होती है उसे कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम में, सर्वे में, ये यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, देखिए OMR मशीन का फंक्शन क्या होता है कि स्कैन करना, कैप्चर करना ऑप्टिकल मार्क्स को। ऑप्टिकल मार्क मतलब जो आपने मार्क किया है अपनी शीट के ऊपर, ये उसे स्कैन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मशीन क्या करेगी, इनको स्कैन करेगी कि क्या आपने सही ढंग से उसे करेक्ट किया है कि नहीं। अब देखिए MICR क्या होती है। अब देखिए इसे बैंक में लगाया जाता है। ये 1950 यानी कि 50s में बनी थी, है ना, 50s में बनी, 1950s में बनी थी ये मशीन। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है। क्यों निकाली गई थी मशीन, कि ताकि जो हमारे चेक होते हैं वो असली है या नकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में देखिए यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए चेक को इस मशीन में डाला जाता है, तो वहाँ से इसके जो नंबर्स होते हैं ना, नीचे वाले, ये वाले नंबर देखिए यहाँ पे सर्कल किए, ये वाले नंबर, इनको स्कैन किया जाता है, देखा जाता है कि ये चेक असली है या नकली। तो चेक की पहचान करना ये असली है या नकली, तो इसके लिए MICR मशीन लगाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए लेवल 1 है अंडरस्टैंडिंग, लेवल 1 है रिमेंबरिंग, लेवल 2 है अंडरस्टैंडिंग, लेवल 3 है अप्लाइंग, लेवल 4 है एनालाइजिंग, लेवल 5 है एवेल्यूएटिंग, और लेवल 6 है क्रिएटिंग। रिमेंबर में हम चीज़ों को सिर्फ फैक्ट्स याद करते हैं। अंडरस्टैंड में देखिए हम आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। अप्लाइंग में देखिए जो हमने सीखा है उसका जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद एनालाइजिंग में क्या होता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है एनालाइज करके देखते हैं कि क्या उसका किसी से कनेक्शन है, क्या वो सही है। एवेल्यूएटिंग देखते हैं कि एवेल्यूएटिंग होती है कि आपने जो चीज़ पढ़ी है वो सही है, गलत है, क्या है। क्रिएटिंग में क्या है कि हम कुछ नया क्रिएट करते हैं अपनी तरफ से। तो ये 6 लेवल है ब्लूम टैक्सोनॉमी के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु रिसीव मैसेज कॉल। जो पर्सन मैसेज को रिसीव करता है उसे क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, उसे बोलते हैं रिसीवर।
जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो मैं हूँ सेंडर, क्योंकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप है रिसीवर, आप इन्फॉर्मेशन ले रहे। जैसे आपको कोई कॉल करता है तो आपने फ़ोन उठाया, तो आप हुए रिसीवर, और जो आपको कॉल करके बता रहा है, मैसेज दे रहा है, वो होता है सेंडर। उसके बाद देखिए व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, वो पता नहीं क्या था, लेकिन एक्सेल के रिगार्डिंग था। अब एक्सेल क्या होती है, देखिए एक्सेल, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे MS एक्सेल भी बोलते हैं, वो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। तो इसे क्यों यूज़ किया जाता है, देखिए ये इसे इनेबल्स यूज़र टू फॉर्मेट, ऑर्गेनाइज एंड कैलकुलेट डाटा इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तैयार की जाती है जिसमें डाटा को कैलकुलेट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता होता है ना, जैसे लिस्ट बनी होती है, लिस्ट 1 2 3, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन 100 आदमी है ना, तो जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के देखिए यहाँ पे रिजल्ट निकालने हैं। तो उसके लिए स्कूल्स में क्या होता है कि जैसे बच्चों के नाम लिख दिए, क्लास लिख दी, साथ में लिख दिया 100 में से इतने मार्क्स है। तो ये सारी स्प्रेडशीट होती है, उसमें बनाई जाती है। बहुत सारे काम होते हैं स्प्रेडशीट में, MS एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें MS एक्सेल में बिल्स इसमें बनाए जाते हैं, सब कुछ इसमें हो जाता है। इसमें देखिए कुछ चीज़ों को ऐड करना, चेंज करना, सब कुछ इसमें हो जाता है आराम से। तो इसमें लार्ज नंबर बॉक्स होते हैं जिसे सेल्स बोलते हैं। सो उसे रो एंड कॉलम में ऑर्डर में रखा जाता है, रो में भी, कॉलम में भी। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द मेन फोकस इज लेड ऑन कैप्चरिंग एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया एंड इंफॉर्मेशन। देखिए टीचिंग का कौन सा लेवल है जिसमें मेन फोकस किया जाता है आइडिया और इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का। यानी कि देखिए अब टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, उनके दिमाग में आइडिया है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो कैसे फोकस करेंगे, सिस्टमैटिक वे से कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वो है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल इज सेड टू बी लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज द दैट आर टॉट टू देम। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब कुछ ये बेसिक लेवल है, लो लेवल है। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ सोचा नहीं जाता, इसमें सिर्फ क्रैम होता है, जैसे स्टूडेंट इसमें सिर्फ रटते हैं, है ना, रटते हैं, वही चीज़ इसमें आती है। सो देखिए विच सब्जेक्ट टॉट इन एशियन इंडिया। अब एशियन इंडिया में देखिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारी एंशियंट स्टडी है, जैसे स्क्रिप्चर है, लॉ है, मेडिसिन है, एस्ट्रोनॉमी है, मिलिट्री साइंस है, एंड द 18 सिलप और आर्ट्स। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें होती थी। जैसे उसमें देखिए मेन एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब देखिए जिस जमाना, जो ज़माना हो उसके हिसाब से पढ़ाई होती है। जैसे आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आजकल इंटरनेट की स्टडी है। एंशिएंट टाइम में इंटरनेट नहीं था, वो तो आजकल ही आया है ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर की स्टडी थी। तो ऐसे करके ये वहाँ पे सब्जेक्ट थे। तक्षशिला देखिए बिकेम फेमस एज प्लेस ऑफ लर्निंग ड्यू टू इट्स टीचर एक्सपर्टाइज। देखिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, क्यों, क्योंकि उसमें जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। अमंग इट्स नोटेड पीपल्स वर द लेजेंडरी इंडियन ग्रामेरियन पाणिनि। अब देखिए जो पाणिनि है, ठीक है, जो पाणिनि है जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर लिखी थी, तो वो भी यहीं पे थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाइंड द ऑड नंबर आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए 5 10 17 24 37 50 इनमें से ऑड नंबर निकालना है। देखिए गैपिंग तो ईजिली होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 और 10 में कितना गैप है, 5 का। 10 और 70 में कितना गैप है, 7 का। और 70 और 24 में कितना गैप है, यहाँ पे कितना गैप है, देखिए यहाँ पे 5 7 है ना, आगे 9 का गैप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 70 24 में कितना गैप है, यहाँ पे 7 का, जबकि आना चाहिए था 9। ठीक है, तो यहाँ पे 24 की जगह पे 26 आना चाहिए था, तभी 9 का गैप आता। तो ये क्या है, ये ऑड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब देखिए इनमें से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन से हैं। सो स्वयं प्रभा एंड मूक्स आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको ये पता है ना, स्वयं भी ई लर्निंग है, स्वयं प्रभा जिसके 34 चैनल वो भी ई लर्निंग है। यहाँ से आप कोर्स फ्री में कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। नेक्स्ट है रूसा पर्पस। देखिए रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया गया। देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंट्रीब्यूट किया कि ताकि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है
उसे और ज़्यादा बढ़िया बना सकें। देखिए जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है उनका लेवल हाई करना, इसलिए इसका काम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन देना। रूसा एक अलग से आप देखेंगे जितने भी कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी हैं स्टेट की, वहाँ पे क्या है कि एक अलग से ब्लॉक बनाया गया है, रूसा ब्लॉक। क्यों बनाया गया है कि ताकि वहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है एजुकेशन की बढ़िया बना सकें। इसमें क्या होता है कि जैसे लर्निंग एनहेंस होती है, बेटर रिसर्च होती है और इनोवेशन प्रमोट होते हैं, स्पेशल तरीके से क्रिएट किया गया है। सो नेक्स्ट है देखिए RFID फुल फॉर्म। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RFID। अब RFID होती क्या है? देखिए RFID टैग्स आर टिपिकल ट्रैकिंग सिस्टम दैट यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी टू सर्च, आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड कम्युनिकेट विद आइटम एंड पीपल। अब देखिए होता क्या है, RFID क्या है? एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसके जरिए क्या है कि आप किसी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, किसी आइटम्स को। Essentially, RFID tags are smart label that can store a range of information from serial number to short description and even pages of data. अब देखिए RFID टैग्स एक लेबल होता है, स्मार्ट लेबल होता है जिसके जरिए चीज़ों को सीरियल नंबर पे लगाना होता है। आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई मॉल है, अब मॉल में देखिए 1 लाख चीज़ें हैं, है ना, 1 लाख चीज़ें हैं वहाँ पे। अब देखिए उसको मैनेज कैसे करना है, सबके नंबर लगाना है ना, सबको नंबर लगाना है, सबको ये भी चेक करना है कि मान लीजिए कि वहाँ पे कोई आदमी आ गया, है ना, गलत इरादे से आ गया, उसने कहीं पे चीज़ छुपा ली, तो कैसे पता चलेगा? अब देखिए सिक्योरिटी गार्ड जितने मर्जी रख लो, लेकिन फिर भी स्मार्ट तरीके से आपको देखना है कि आपको घाटा ना हो। आपका मॉल है, आपकी बड़ी जगह है, वहाँ से कोई चोरी ना हो जाए, है ना। तो दूसरी बात क्या है कि आपका जो सामान है सारा सीरियल नंबर में लगा हो, तो आपको चेक करना है, वो सब कुछ इसके लिए लगाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टैग होता है। आप कहीं भी मॉल में जाएंगे, बड़े बड़े शॉप्स पे जाएंगे, यहाँ पे ये लगाया जाता है। ये होता है RFID, है ना। RFID ये होता है, इसके जरिए क्या है, इसको स्कैन जब करते हैं वो, इसके जरिए क्या है, इसका नंबर आ जाता है यहाँ पे कि ये कौन से नंबर की पैंट है, ये कौन से नंबर का है। अगर देखिए ये टैग लगा के आप ऐसे ही पैंट उठा के बाहर ले गए मॉल से, तो पता चल जाएगा आपने बिल नहीं पे किया, तो आपको वो पकड़ लेंगे। अगर ये जब बिल होता है ये उतार लेते हैं टैग, तो आपको वो ऐसे ही जीन्स देते हैं, जिससे पता चल रहा है आपने बिल दे दिया। अब देखिए ये ट्रैक कैसे होता है, जैसे ये मशीन है, ये छोटा सा टैग है। अब मॉल्स के बाहर क्या है कि ऐसे ऐसे छोटे से डिवाइस लगे होते हैं, जहाँ से आप गुजरते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वो वहाँ से लाइट्स जो है वो ब्लिंक करती है, ठीक है। जैसे देखिए एक होता है ना, एक होता है बार कोड, जैसे आप पेमेंट भी करते हैं। एक होता है कि स्कैन कोड होता है, जैसे एक होता है ना लाइन्स वाला कोड होता है, वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है। ये होता है RFID कोड, जो बड़े बड़े मॉल्स में इस्तेमाल होता है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये स्मार्ट तरीका है कि ताकि चोरी ना हो और जो सामान है वो सीरियल नंबर से लग सके। अब देखिए आपको पता होगा RFID क्या है। दूसरी बात देखिए, जब आप ऐसे ही कोई ऐसा बॉक्स उठाते हैं, है ना, अपना सामान लेने के, देखिए यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, ये वाले हम कहते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये सेंसर होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस सेंसर से सब कुछ पता चलता है। अब देखिए हु फाउंडेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अब देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय जी हैं। इन्होंने 4 फरवरी 1916 को बनाया था। ये इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इनकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे लगाई गई है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन थे ऐसे, तो जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, दोनों शिफ्ट के हैं, 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर, ये सारे शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो मैंने आपको ये बताए हैं यहाँ पे। तो बाकी क्वेश्चन देखिए कौन से थे वो आपको जब क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन जो स्टूडेंट ने बताए थे वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। सो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।